रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर लीजिएगा। वेट, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है जी। अच्छा, तो वो बच्चा, यही जो बात मैंने आपको बताई है कि इनकी आउटलाइंस हम देखेंगे कि किसी भी साइड से हम इसकी आउटलाइंस कैसी नजर आ रही हैं। लिंगुअली देखेंगे तो फिर भी हम उसकी मीजियल और डिस्टल आउटलाइन देखेंगे, ठीक है, और फिर उसका इंसाइजल आउटलाइन देखेंगे और उसकी सर्वाइकल आउटलाइन देखेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो उससे हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कोई मतलब कुछ खास नहीं इसमें। अब जैसे कि हमने इसकी लेबियल एस्पेक्ट से देखना हो तो हम लेबियल एस्पेक्ट से जनाब इसकी मीजियल आउटलाइन ही देखते हैं कि ये थोड़ी सी स्ट्रेट है, ठीक है, और आगे जाके ये कन्वेक्स हो रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, मैं दूसरी साइड से, मैं क्योंकि पढ़ा नहीं है इस टाइम, तो मैं उस साइड से आ जाता हूँ इसकी लेबियल एस्पेक्ट से। लेबियल एस्पेक्ट से आप देखेंगे द बेसिक जियोमेट्रिक शेप ऑफ द लेबियल सरफेस इज ट्रापेजोइडल, यानी इसके इस कोने से इस कोने तक का सफर और इस कोने से इस कोने तक का सफर ये कह रहा है रफली ट्रापेजोइडल है, ठीक है। पूरी ट्रापेजोइडल नहीं है, रफली ट्रापेजोइडल। ट्रेपिजो मतलब तकरीबन ट्रेपिजोडल ही है, लेकिन मतलब आप रफली इसलिए कहते हैं कि वो बराबर नहीं है उसके जो एंगल्स हैं। विद द लार्जर पैरेलल साइड एट द इंसाइजल एंड द शॉर्टर साइड एट द सर्वाइकल, यानी कि यहाँ से इसकी जो है वो साइड ज्यादा जो है वो वाइडर है और यहाँ से इसकी शॉर्टर है, ठीक है, कम वाइडर है। इसी तरह इसने इसमें बताया although the crown is longer incisor cervically, कहता लेकिन जो longer जो क्राउन है वो longer है incisor cervically, ठीक है। मीजियोडिस्टली जो है वो इतना इसका जो है वो नहीं है, चौड़ाई इतनी नहीं है, लंबाई जो है वो ज्यादा है, यानी इंसाइजो सर्वाइकली जो है वो इसकी लेंथ ज्यादा है और ये कम चौड़ा है एज कंपेयर टू इंसाइजो सर्वाइकली। मीजियो डिस्टली जो है ये कम चौड़ा है एज कंपेयर टू इंसाइजो सर्वाइकली। तो ये चीज इसमें क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। These two dimensions are more nearly equal than for any other permanent incisor, कहता है यही दो डायमेंशंस जो है ना नियरली इक्वल हैं, मगर कहता किसी भी परमानेंट इंसाइजर की निस्बत से ये जो यही जो जो है ना इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन और मीजियो डिस्टल जो डायमेंशन है, ठीक है, कहता है ये नियरली इक्वल देन, ये इतनी मतलब नियरली कहता है इक्वल है डायमेंशन ये इंसाइजो सर्वाइकली और मीजियो डिस्टली, कहता है ये जितनी ज्यादा इक्वल हैं, मतलब जितनी ज्यादा इनमें कम फर्क है बाकी इंसाइजर्स की निस्बत में से, ठीक है। in the maxillary later and even more so the mandibular incisor, the crown is considerably larger than it is wide, कहता है क्राउन जो है वो लार्जर है ऊपर मतलब इंसाइजो सर्वाइकली और वाइडर, वाइडर होने मतलब वाइड नहीं है इतना और लार्जर ज्यादा है इंसाइजो सर्वाइकली, ठीक है। आप इस चीज को समझें, ठीक है। द लेबियल सरफेस इज जनरली कन्वेक्स
अब इसके ये सब जनरल कंसिडरेशन में क्या क्या बता रहा है? जनरल कंसिडरेशन में सिर्फ उसका ये बता रहा है कि जनाब ये चौड़ा कितना है, ये लंबा कितना है। ठीक है, दांत मीजियो डिस्टली चौड़ा कितना है, मतलब इसकी वाइडनेस कितनी है और इसकी हाइट कितनी है इंसाइजर सर्वाइकली। ठीक है, तो इसमें ये इसकी इन्हीं दो डायमेंशंस के बारे में बात कर रहा है जनरल कंसिडरेशन में। ठीक है, तो और दूसरा वो क्या कह रहा है, इसकी ज्योमेट्रिक शेप बता रहा है कि कैसी है। दो चीजें बता रहा है, एक ज्योमेट्रिक शेप बता रहा है, दूसरा उसका क्या बता रहा है, उसकी वाइडनेस और उसकी हाइटनेस बता रहा है कि उसके वो कितना हाइट में है दांत। ठीक है, और कितना वाइड है। ठीक है, दो डायमेंशंस बता रहा है, मीजियो डिस्टली और इंसाइजो सर्वाइकली। तीन चीजें हो गई। लेबियल्स, अब वो उसको वैसे बताने लग पड़ा है कि लेबियल सरफेस उसकी कैसी है, ये वाली जो सरफेस है ये कैसी है। तो लेबियल सरफेस जो है वो कह रहा है जनरली कन्वेक्स है इन बोथ डायमेंशन। कहता है दोनों डायमेंशन से देखें, इंसाइजो सर्वाइकली देखें या मीजियो डिस्टली देखें, तो कहता है ये कन्वेक्स सी है। ठीक है, फूली सी हुई, फूला हुआ हिस्सा है ये जो है लेबियल। ठीक है, द कन्वेक्सिटी इज ग्रेटेस्ट इन द सर्वाइकल थर्ड। वो कह रहा है अब अच्छा, इसमें अब वो चीजें बयान करने के बाद इसने उसकी असल जो शक्ल है उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। पहले उसने क्या किया है, उसकी लंबाई चौड़ाई बताई है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। फिर उसने क्या किया है, उसकी साख बतानी शुरू हो गया कि यहाँ से वो कैसा है लेबियली, यानी बता दिया कि जनाब ये कन्वेक्स है। कहाँ से? दोनों डायमेंशन से। और दूसरा कहता है सबसे ज्यादा कन्वेक्स कहाँ है, इन दिस सर्वाइकल थर्ड। ठीक है, सर्वाइकल थर्ड में वो कह रहा है सबसे ज्यादा कन्वेक्सिटी है। अच्छा, द कन्वेक्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटेस्ट इन दी सर्वाइकल थर्ड। सर्वाइकल थर्ड में सबसे ज्यादा कन्वेक्सिटी है and tends to more closely approach flatness toward the incisal third। वो फिर आगे जाते जाते कहता है स्ट्रेट होता जाता है। ठीक है, कन्वेक्सिटी टू द इंसाइजल थर्ड तक। कहता ये यहाँ इंसाइजल थर्ड में कहता सबसे ज्यादा फूला हुआ है कन्वेक्सिटी, और आगे जाते जाते कहता लॉन्ग एक्सिस में आगे जाते जाते ये कन्वेक्सिटी कम होती जाती है। कहाँ तक? इंसाइजल पोर्शन तक। ये तो हो गया सिंपल इसका लेबियल एस्पेक्ट इसने बता दिया। ठीक है, कि लेबियल हिस्सा इसका कैसा है। अब मीजियल आउटलाइन के बारे में, इसी लेबियल हिस्से की मीजियल आउटलाइन बता रहा है अब आगे। ये जनरल कंसिडरेशन इसने बताई है, उसकी साख्त बताई है कि वो है कैसा जनरल कंसिडरेशन में। उसके बाद मीजियल आउटलाइन में इसने जनाब के ये लाइन कैसे शो हो रही है। ठीक है, द मीजियल लाइन, the mesial outline of the crown is slightly convex but can be nearly straight, मतलब आगे जाके ये का nearly straight, ये तकरीबन सीधी भी हो सकती है, but can be nearly straight with the crest of curvature at the contact area in the incisal third near the mesio-incisal angle। कहता है यहाँ नियरली मीजियो इंसाइजल एंगल, ये जो एंगल है यहां से कहता है इसका सबसे आगे जाके सबसे ज्यादा क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर बन रहा है। यही जो कर्व बन रहा है ये सबसे ज्यादा कहाँ बन रहा है, नियर दी मीजियो इंसाइजल एंगल, एंड दैट इज दी कॉन्टेक्ट एरिया। अंडरस्टैंड किया है यहाँ पे? ठीक है, ये क्या है, कॉन्टेक्ट एरिया है। खदीजा आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, sir. राइट, ठीक हो गया।
अभी यहाँ तक आपको समझ आई है मैंने जो बोला है? यस सर। तो अब इसने ना इसकी आउटलाइन पता मसला क्या है? मसला यहाँ पे है, ये इसकी राइटिंग पे। हम इसको रटा लगा लें तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं लगा सकते तो फिर इसको अच्छा सा करके लिख लें, ठीक है? यस सर। तो अच्छा सा करके लिख के तो वो मैंने जो आपको दी थी ना असाइनमेंट, वो इसी लिए थी कि आप लोग उसको अच्छी तरह खुद से अपनी जुबान में लिख लें। लेकिन बच्चों ने क्या किया, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड किया आपने इस यस बात को? सर। मैंने यस सर। असाइनमेंट इसलिए दी थी कि आप इसको अपनी जुबान में लिख लें अच्छे अंदाज से। तो फिर उसको क्या करेंगे हम, उसको चेक कर लेंगे कि क्या आपने सही लिखा है, ठीक है? वो आपका फायदा हो यस जाना सर। था, ठीक है? लेकिन बच्चों ने असल में समझ नहीं पाए दरअसल कि असाइनमेंट देने का मकसद क्या था, ठीक है? ये मुश्किल लैंग्वेज है, देखो ना एक लाइन से यकदम कहाँ वो कोमा डाल के आगे से कहाँ ले जाता है, तो इसको रट्टा लगाना बड़ा मुश्किल है, जिसकी बाइस अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हुई। उनके क्या हुआ, लाइनों के मतलब ही डिफरेंट हो गए, मतलब ही बदल गए, ठीक है? सही तरह से रट्टा भी नहीं लग सका और खुद से सही तरह से लिख भी नहीं पाए। असाइनमेंट देने का मकसद यही था कि वो अपना सही तरीके से अपनी जुबान में लिख पाते। अब इसकी मीजियल आउटलाइन आप देखो ना, सिंपली सीधा सीधा बता रहा है, द मीजियल आउटलाइन ऑफ द क्राउन इज स्लाइटली कन्वेक्स। क्या था? स्लाइटली कन्वेक्स है। क्या है? ज्यादा कन्वेक्स नहीं है, स्लाइटली कन्वेक्स। कैन बी नियरली स्ट्रेट, मगर ये कहता है ये थोड़ी सी नियरली कहता, थोड़ी बहुत कहता स्ट्रेट सी नजर आती है, हो सकता है कहती है स्ट्रेट सी हो सकती है। विद द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर, कहता सबसे ज्यादा क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर का लफ्ज जब भी आएगा क्या होगा, उस कर्व का सबसे ज्यादा कर्व, यानी सबसे ज्यादा जहां कर्व बन रहा है वो कहां बन रहा है, एट द कांटेक्ट एरिया। और वो कांटेक्ट एरिया कहां है, इन द इंसाइजल थर्ड। क्या है? इंसाइजल थर्ड। फिर क्या आगे कर रहा है, नियर द मीजियो इंसाइजल एंगल, मीजियो इंसाइजल एंगल के बिल्कुल करीब। द मीजियो इंसाइजल एंगल इज क्रीम। रादर शार्प। आगे वो बात कराएगा जो मीजियो इंसाइजल एंगल है वो शार्प है, ठीक है? अब इस चीज को क्लियर हो गया मीजियल आउटलाइन को। अच्छा, अब इसी तरह डिस्टल आउटलाइन है। अब इसने इसकी डिस्टल आउटलाइन को बताना शुरू कर देना है, क्योंकि एस्पेक्ट जो है वो लेबियल है, तो लेबियल एस्पेक्ट में वो क्या करेगा, इसकी डिस्टल आउटलाइन बताना शुरू कर देगा। डिस्टल डिस्टल दिस आउटलाइन इज आल्सो कन्वेक्स। सिंपल सी बात की कि ये जो आउटलाइन है ये भी कन्वेक्स है, बट मोर राउंडेड, मगर ज्यादा राउंडेड है, देन ऑन द मीजियल, मीजियल की निस्बत ये ज्यादा राउंडेड है, ठीक हो गया? द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर इज एसोसिएटेड विद द कांटेक्ट एरिया। वही बात वो कर रहा है कि कहाँ है क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर, कांटेक्ट एरिया में है। आगे फिर क्या कह रहा है, विच इज लोकेटेड इन द इंसाइजल थर्ड, है ये भी इंसाइजल थर्ड में ही। फिर क्या कह रहा है, वेरी नियर टू द जंक्शन ऑफ द इंसाइजल एंड द मिडल थर्ड। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ये जो इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है, कहाँ ये सबसे ज्यादा कर्व बन रहा है, कि वो क्या कह रहा है कि ये जो मिडल थर्ड है और इंसाइजल थर्ड है, यानी जहां से मिडल थर्ड शुरू हो रहा है, ये लाइन इमेजिनरी ड्रॉ करें और ये करें, ये क्या आ गया, मिडल थर्ड। इस इन मिडल थर्ड और इंसाइजल थर्ड के जंक्शन के बिल्कुल करीब का था ये इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर है इस आउटलाइन का। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड किया? ये देखें, ये इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर के बारे में
डिस्टल आउटलाइन में ये बता रहा है कि ये कैसे है। ओके, अच्छा जी, यही बात। अब इसमें कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है, साफ सी सीधी सीधी सी बात है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? मिडल थर्ड, जंक्शन ऑफ द इंसाइजर एंड मिडल थर्ड, एंड सो इज फर्दर सर्वाइकली। फिर आगे कहता है फर्दर सर्वाइकली जाता जाता है सर्वाइकल में, देन इट इज ऑन द मीजियल। कहता ये ज्यादा ही कहता सर्वाइकली फिर घुमा हुआ है, मतलब मीजियल। अच्छा, क्या कह रहा है? मीजियल इस तरह नहीं है, मीजियल कहता है सीधा सा अंदर जा रहा है, और ये कहता है राउंडेड शेप में अंदर जा रहा है। एंड सो इज फर्दर सर्वाइकली देन इट इज ऑन द मीजियल। मीजियल कहता है इस तरह नहीं जा रहा। although the cervical half although the cervical half of the mesial and distal outlines cervical half of the mesial and distal outlines is normally convex। अब कुछ चीजों को ना वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को जस्ट ये बात बताने की है। मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप आउटलाइन डिफाइन करें। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पूरा बुक वाला लिखें, आप सिर्फ आउटलाइन को डिफाइन करें कि आउटलाइन कैसी है, इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ठीक है। ये कर्व्ड है, कन्वेक्स है, मगर इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यानी इसका कांटेक्ट एरिया किधर है, ये बताएं। और फिर बताएं कि ये आगे जो है वो सर्वाइकली कह दें कि ये जा रही है, घूम रही है, वहीं पे जा रही है, ठीक है। क्रेस्ट इसका कहाँ जा रहा है? सर्वाइकल पोर्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह इधर का बता दें कि इसकी मीजियल आउटलाइन कैसी है, इसका कांटेक्ट एरिया कहाँ पे है, और ये कैसी, इसमें इसमें कैसी कन्वेक्सिटी है और इसमें कैसी कन्वेक्सिटी है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि इसकी कांटेक्ट एरिया यहाँ है, इसका कांटेक्ट एरिया कहीं और है। इसका जंक्शन के करीब है, इसका कहाँ है? इंसाइजल इंसाइजल एंगल, मीजियो इंसाइजल एंगल के करीब है। अभी मेरा ख्याल कोई मैसेज अच्छा नहीं है। अच्छा जी, आगे देखें। इंसाइजल आउटलाइन भी बता रहा है, इंसाइजल आउटलाइन में एग्जिबिट मेमिलॉन्स। अब ये मेमिलॉन के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गया। विदाउट मेमिलॉन्स द आउटलाइन इज जनरली स्ट्रेट, मगर कहता अगर मेमिलॉन्स ना हो तो कहता ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है। एंड नियरली परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ, और नियरली कहता परपेंडिकुलर है, क्या है? लॉन्ग एक्सिस में एक लाइन खींचे इमेजिनरी, तो क्या है? ये परपेंडिकुलर है उसके, ठीक है। 90 का जाविया बना रहा है जी, 90 का एंगल बना रहा है। बस इसमें अब इस एस्पेक्ट में सिर्फ इतना ही डिफाइन करना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसमें सिर्फ इतना ही डिफाइन करना था, ठीक। इंसाइजल आउटलाइन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर। ओके यस ओके सर। ओके 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 ओके। अच्छा जी, सर्वाइकल मार्जिन। अब इसने इसी साइड का सर्वाइकल मार्जिन बताना शुरू कर दिया कि सर्वाइकल मार्जिन कैसा है। दी CEJ, ये CEJ जहां भी लिखेगा तो वो क्या होगा? सीमेंटो इनेमल जंक्शन। Enamel junction. सीमेंटो इनेमल जंक्शन, जहां सीमेंटम और इनेमल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। वो जो है वो सीमेंटो इनेमल जंक्शन है।
ये कर्व बना रहा है, ये देखे ना, ये कर्व बना रहा है। The CEJ curves evenly towards the root, कहता है कि रूट की तरफ जो है वो एक कर्व बना रहा है, ठीक है। The crown is अच्छा cervical मान, the crown is narrower mesiodistally at the cervical margin than at the incisal। तो ये बात उसने वो पीछे भी कर दी है, ठीक है, ये बात इसने पीछे भी कर दी है जनरल कंसिडरेशन में, कि ये जो है ये आगे से ट्रेपेजोडल जिसकी जो शेप है यहाँ कम चौड़ी है और यहाँ ज्यादा चौड़ी है, ठीक है ना, वाइडर ज्यादा है। तो यही बात इसने क्या किया है, यहाँ भी बताना शुरू कर दिया जब ये सर्वाइकल मार्जिन की तरफ बता रहा है कि इसकी सर्वाइकल आउटलाइन कैसी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो आउटलाइंस का चक्कर है कि जनाब इस एस्पेक्ट में आउटलाइंस कैसी हैं, ठीक है। मीजियल आउटलाइन कैसी है, डिस्टल आउटलाइन कैसी है, इंसाइजल आउटलाइन कैसी है, सर्वाइकल आउटलाइन कैसी है, ठीक है, सर्वाइकल मार्जिन कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे आप देखें अदर कंसिडरेशन में आ जाएं, इसी की अदर फिर पहले जनरल कंसिडरेशन में बताया था उसकी साख सो, अब अदर कंसिडरेशन में आ जाए देखना। अब अदर कंसिडरेशन में क्या बता रहा है, डेवलपमेंटल डिप्रेशन बता रहा है, ठीक है। ये दो डेवलपमेंटल डिप्रेशन हैं, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, दबाव सा, ठीक है, मतलब गड़ा सा, ठीक है। टू स्ट्रेट शैलो डिप्रेशन कहता है, दो स्ट्रेट जो है ना वो शैलो डिप्रेशन हैं, कहता है कम गहरे, शैलो कम गहरे डिप्रेशन हैं, ठीक है। विच which extends which extend from incisal edge towards gingival, कहता है जो यहाँ से इंसाइजल से जिंजाइवल की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है डिप्रेशन, ठीक है, इधर ही यहाँ से यहाँ तक है डिप्रेशन, ठीक है। आप ठीक है इसको लिखें, ठीक है। एंड फेड आउट, और ख़त्म हो जाते हैं, कहता है एंड फेड आउट इन दी मिडल थर्ड, आगे मिडल थर्ड वाला जो पोर्शन है ना वहां तक कहता जाते हैं बस ये डिप्रेशन, और आगे जाके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दे आर टर्म्ड मीजियोलेबियल डिस्टोलेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन। ये मीजियल की वजह से इसको मीजियल कह दिया, मीजियल के करीब है, तो लेबियल के साथ इसका और ताल्लुक है, तो क्या कह दिया, मीजियोलेबियल डिप्रेशन। इसको क्या कह दिया, डिस्टोलेबियल डिप्रेशन। एंड एज हैज ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट, they represent the division of three labial lobes, कहता है ये जो है ना पहले बयान कर दिया है मैंने, जैसा कि पहले बयान कर दिया है, ये इसने पिछले ना दूसरे चैप्टर में मैंने पढ़ा है लोब्स के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाया, जिसके बाद ये उसके तरफ इशारा कर रहा है। एंड एज हैज ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट, दे रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ द थ्री लोब्स, ठीक है, ये तीन लोब्स की डिवीजन कर रहा है। यही डेवलपमेंटल डिप्रेशन जो है ना ये गड़ा पड़ गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक गड़ा, यहाँ भी गड़ा है और यहाँ भी गड़ा है, तो ये इन दोनों के दरमियान वाला पार्ट जो है ना ये एक लोब है, ये क्या है, एक लोब है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से इंसाइजल की तरफ ये दरमियान में क्या है, ये एक लोब है, और यहाँ से जो मिडल से ये जो यहाँ से ये डिस्टल की तरफ जो है इस गड़े से इस डिस्टल की तरफ ये भी एक लोब है। अब इसको मीजियल लोब कहते हैं, मीजियल लोब या मीजियोलेबियल लोब, ये इसका मिडल लोब है, ठीक है, या इसको लेबियल लोब भी कह जाते हैं, ठीक है। और ये इसका डिस्टल लोब है या इसको डिस्टोलेबियल लोब कह लो, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की। अच्छा जनाब, अच्छा
इम्ब्रिकेशन लाइंस के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि ये यहाँ देयर आर इम्ब्रिकेशन लाइंस, फेंट curved lines which are roughly parallel the CEJ in the cervical third. आप यही बयान कर सकते हैं कि there are faint curved lines present at the cervical portion of the labial aspect. ठीक है, देखो मैंने बड़े आराम से इसकी इंग्लिश कर दी, ठीक है ना, हमें इतनी अजीब सी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फेंट कर्व लाइन विच roughly parallel to the CEJ in the cervical third of the surface। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा there are imbrication lines जो with there are faint curved uh, imbrication lines which are present at the cervical portion of the labial aspect। ठीक है, they are not always present। ये एक लाइन लिख दें अगर, कि ये हर हर ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो। हाइट ऑफ कंटोर के बारे में ये बता रहा है, ठीक है, द हाइट ऑफ कंटोर ऑफ द लेबियल सरफेस। इसी लेबियल सरफेस, लेबियल साइड जो लेबियल सरफेस है, ठीक है, इसका कहता है हाइट ऑफ कंटोर कहाँ है, सर्वाइकल थर्ड में है, लोकेटेड इन दी सर्वाइकल थर्ड। ये जो सर्वाइकल थर्ड एरिया है, जहाँ इम्ब्रिकेशन लाइन है, ये सर्वाइकल थर्ड के एरिया में आती हैं, जहाँ से ये रूट का पोर्शन शुरू हो रहा है और ये रूट का पोर्शन शुरू हो रहा है, ये सर्वाइकल थर्ड है। ठीक है, उससे आगे क्या शुरू हो जाता है, मिडल थर्ड। और जहाँ ये डिप्रेशंस खत्म हो रहे हैं, ये क्या है, ये इंसाइजल थर्ड जो है, इंसाइजल हाफ जो है, ये खत्म हो रहा है। ठीक है, और मिडल थर्ड शुरू हो रहा है। अब इतनी सी बात है। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? मैं खतीजा, आप मुझे सुन रही हैं? Yes, sir. अच्छा, तो ये इस चीज की आपको समझ आई है जो मैंने आपको बताया है? Yes. हाँ, ये बड़े जी आ गई। आसान सा है। आप इसको बस थोड़ा सा पढ़ें और उसको अपने अंदाज से लिख, जैसे मैंने आपको अभी इम्प्लीकेशन लाइंस का अपने अल्फाज में लिख मतलब बताया बोल के कि इसको आप उस तरह लिख लें। Yes, ma'am. ठीक है, तो बड़ा फायदा हो जाएगा। बस पढ़ना पड़ेगा। मसला ये है कि समझ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, तो आप भी ऐसे ही पढ़ें उसको, उसकी पिक्चर को सामने रखें उस एस्पेक्ट की, और उसको पढ़ना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से आप उसकी बेटर इंग्लिश कर लेंगी अच्छे अंदाज से। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश Yes, sir. करें और उसको मेरे साथ शेयर कर लें। ठीक है, मेरे साथ Okay, शेयर sir. कर लें। शेयर करने के बाद फिर क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जनाब ये मतलब मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, आगे खदीजा, आपको तो काफ़ी हद तक समझ आ चुका है। इसी तरह जो मुझे Yes, sir. बाकी जो बंदे हैं जो इस टाइम कनेक्टेड हैं, उनमें से मुझे बताएं कि किसको कुछ और समझना है तो बताएं। जी बताएं। ठीक है सर, ओके हो गया। ओके हो गया सबको? सबको Yes, समझ sir. आ गया कि इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना कैसे है, मेन चीज ये है कि इसको पढ़ने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। इसकी पिक्चर को सामने रखें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छा इसको पढ़ेंगे। तो
आप सब जो है ना ऐसा करें कि जो मैंने ये अभी जहां तक पढ़ाया है, जहां तक आपको बताया है, ठीक है, मैंने लेबियल एस्पेक्ट पूरा बता दिया है। Yes, sir. हाँ, तो आप इसका लेबियल एस्पेक्ट पूरा जो है ना आप अपनी जुबान में बेटा सारे सबको बता दें, अपनी जुबान में लिख के ना इसको मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। पर्सनली मैसेज कर दें, ग्रुप में ना भी करें, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है। सेम अपना जो आपका है, आप अपना इसका लेबियल एस्पेक्ट अपनी जुबान में लिख के, बहुत थोड़ा सा काम है यार ये, ठीक है। तो इतना सा आप अपनी जुबान में लिखें और उसको बेटा मेरे साथ शेयर कर लें, ठीक है, ताकि मैं उसको